पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी पेड़ की डाली टूटने से घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे पेड़ की डाली पर नहीं अपने पंखों पे विश्वास होता है। तो उसी तरह आपसे निवेदन है कि आप अपने अंदर जो क्वालिटी छिपी हुई है, जो कॉन्फिडेंस है, जो हुनर है, उसको बाहर निकालिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्वालिटी दी है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। और अपने अंदर के हुनर को अपने अंदर ही दब के घुट के मरने मत दीजिए, उसे बाहर निकालिए, कुछ करने दीजिए। देखिए आपके अंदर कितना हुनर है। जब आप कुछ करने लगेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मैं तो ये कर सकता हूँ और कर सकता था, लेकिन इससे पहले भी मुझे मौका मिला था, मैंने उस मौके को गंवा दिया। जैसे कि हम सभी सुनते हैं, हम सबके घर पे एक कहानी होती है, दादा दादी हम सबके बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं कि उन्हें एक मौका तो मिला था, लेकिन उन्होंने उस मौके को गंवा दिया, कुछ किया नहीं। उनके जीवन में एक काश शब्द रह जाता है। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे लाइफ में आने वाले हमारे बच्चे ये ना कह सकें कि हमारे डैडी को या हमारे पिताजी को मौका तो मिला था, लेकिन उन्होंने उस मौके को गंवा दिया। तो क्या होगा, हमारे लाइफ में भी काश शब्द रह जाएगा। तो हम जब अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमारे जीवन में भी काश शब्द नहीं आएगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि पूरी दुनिया यही बात कहती है, वो उनका अनुभव होगा, लेकिन मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। मैं इससे क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्यों सहमत नहीं हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है या अनुभव किया है, फील किया है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके घर पे जो बूढ़ा बाप बैठा हुआ है ना, उसकी जवानी लगी होती है। वो अपनी पूरी जवानी उस इंसान को सफल बनाने के पीछे झोंक देता है, एक तपती हुई भट्ठी में झोंक देता है अपनी पूरी जवानी को, कि मेरा बेटा या मेरे घर के मेंबर सफल होंगे। इसके पीछे वो अपनी पूरी जवानी को लगा देता है। और लोग कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हालांकि ये दुनिया की सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी सहमति है, लेकिन मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ और मैं जहाँ तक देखता हूँ, तो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके पिता की जवानी लगी होती है। और कुछ दिन बाद ही दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली का पर्व आ रहा है। हमारा पूरा भारत देश हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाता है। हम सभी मनाते हैं, अमीर गरीब सब। जो अमीर होते हैं उनकी दिवाली थोड़ा अच्छी होती है, जो गरीब होते हैं वह भी उतनी ही उत्साह के साथ दिवाली मनाते हैं जितना कि एक अमीर परिवार मनाता है। तो आपसे निवेदन है कि इस बार की दिवाली में जब भी आप खरीदारी करने जाएं, हम सभी खरीदारी करने जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं दिवाली की खरीदारी पे। तो जब भी आप खरीदारी करने जाएं, तो इस बार एक बड़े मॉल में ना जाकर, एक बड़े दुकान में ना जाकर, जो रोड के साइड में, रोड के किनारे छोटे दुकानदार जो अपनी दुकान लगाकर बैठे होते हैं, उनसे खरीदारी करें, ताकि उनके घर भी इस बार की दिवाली अच्छी हो सके, कलरफुल दिवाली मना सके, वो रोशनी वाली दिवाली मना सके। वो दुकानदार जो रोड के किनारे बैठे हुए हैं दुकान डाल के, वो इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि उनके घर की EMI चुकानी है, उनके घर का कार की EMI देनी है। हालांकि जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वो ये सोच के बिजनेस करते हैं कि उनके मकान की EMI देनी है, उनके कार की EMI चुकानी है, लेकिन जो वो छोटा दुकानदार रोड के किनारे बैठा होता है उसे किसी तरह की EMI के लालच में नहीं बैठता। वो इस लालच में बैठा हुआ है कि इस बार कोई ग्राहक आएगा, उससे सामान खरीदेगा, तो उसके घर की भी दिवाली कलरफुल होगी, रोशनी वाली दिवाली होगी। जब कभी भी
आप अनुभव कीजिएगा, इस चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपकी गाड़ी, आपकी कार रोड के किनारे फुटपाथ पे सामान बेच रहे दुकानदार के सामने जब रुकती है ना, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, और वो चमक और वो खुशी इस बात की होती है कि ये जो सज्जन आए हुए हैं, जो मेंबर आए हुए हैं, वो मेरी दुकान से कुछ खरीदेंगे, तो उसके घर पे इस बार दिवाली मनाई जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस बार की दिवाली की खरीदारी पे रोड के किनारे जो फुटपाथ पे सामान बेच रहे हैं ना, उनसे सामान खरीदें, ताकि उनके घर भी, उनके बच्चे भी, उनका परिवार भी इस बार खुशहाली से दिवाली मना सके। और इसी सोच के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों में भी मुस्कान बांटते रहिए। धन्यवाद।